नमस्ते प्यारे बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घर से बाहर निकलने से पहले अपने मुंह पर मास्क लगाएंगे और अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज करेंगे। तो बच्चों, आज जो आपकी कार्यपत्रिका आई है वो है हिंदी की कार्यपत्रिका और आपकी ईवीएस की कार्यपत्रिका। तो हम पहले करेंगे आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 22A। तो बच्चों, आज डेट है 15 जुलाई 2021 और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वो है रिमझिम। आप कक्षा यहाँ पर अपनी 5वीं ए, बी या सी जो आपकी वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। अभी जो हम पाठ है इससे रिलेटेड वो है राख की रस्सी। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से मेल खाते हुए शब्दों को शब्द पेटी में से छांटकर तालिका में लिखना है। यानी कि इस तरफ आपको एक शब्द पेटी दी गई है। शब्द पेटी में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें से शब्द देखकर आपको इन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखने हैं जो कि मेल खाएं। जैसे पहला दिया हुआ है बच्चा, तो बच्चा का अगर अर्थ हम दूसरा निकालें तो क्या होगा, शिशु या बालक। तो शिशु या बालक हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अगला हम देखते हैं लड़की। तो लड़की का अर्थ क्या होगा, एक तो हो गया बेटा पुत्री, तो यहाँ पर हम पुत्री लिखेंगे और दूसरा हो गया बेटी, ठीक है। यानी कि लड़की का मतलब होता है पुत्री या बेटी, वो किसी की पुत्री भी है वो किसी की बेटी भी है, यानी कि इससे रिलेटेड हमें ढूंढना है, ठीक है। तो बेटा, बेटा का शब्द है, इससे बेटा से मेल खाता हुआ हमें मिलेगा पुत्र और सूत। बेटा से रिलेटेड हमें मिलेगा पुत्र और सूत, ठीक है। तो पुत्र और सूत भी हमने लिख लिया है, ठीक है। अब हम लिखेंगे मदद। तो मदद का अर्थ अगर हम यहाँ से देखेंगे तो एक सहायता होगा और दूसरा होगा सहयोग। यहाँ पर लिख देंगे सहायता, ठीक है, और सहयोग, सहयोग, सहायता और सहयोग, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं आपका प्रश्न नंबर 2। बच्चों, एक लड़की रीना कक्षा 5 में पढ़ती है। उसकी अध्यापिका ने उसे राख की रस्सी पाठ पढ़ाते हुए पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया था। यानी कि आप जैसी लड़की है रीना, तो उसने राख की रस्सी जो कि आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तक में है वो पाठ उसने पढ़ा। तो पाठ पढ़ाते हुए उसकी टीचर ने उसको बताया था कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द बच्चों होते हैं समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि अभी हमने ऊपर देखा कि जो इन शब्दों के हमने अर्थ लिखे मिलते जुलते, तो वे थोड़े थोड़े क्या थे, वे पर्यायवाची थे। यानी कि कोई ऐसा शब्द जो दूसरे शब्द से मेल खाता हो वो उसका पर्यायवाची शब्द होता है। अभी हम आगे एक छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है, छोटी सी स्टोरी है, हम उसको करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ठीक है। एक गद्यांश है, इसको हम करेंगे, ठीक है। ऊपर हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स की मदद से हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें गद्यांश को पढ़ना है अच्छी तरह से। बॉक्स में जो जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ ढूंढ के यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक राजकुमारी को घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वह डैश में, तो यहाँ पर क्या आएगा, वन का पर्यायवाची बच्चों क्या होगा। तो ऊपर हम देखेंगे कि वन का पर्यायवाची होगा जंगल, तो यहाँ पर आएगा जंगल, ठीक है। एक दिन वह जंगल में, यहाँ पर अब अगला डैश है जो खालिस्तान दिया गया है, यहाँ पर हमें लिखना बाघ का पर्यायवाची। तो बाघ का पर्यायवाची होगा बच्चों ये व्याघ्र, ठीक है, व्याघ्र को बाघ भी कहते हैं। अगला है जंगल में व्याघ्र के बच्चे का पीछा करते हुए खो गई। तो राजकुमारी थी, वह खो गई। रास्ते में उसे एक चमकता हुआ, तो वृक्ष हम किसको कहते हैं बच्चों, पेड़ को, चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि वह बैठकर, तो जल किसको कहते हैं, पानी को, पानी पी ले और थोड़ा आराम भी कर ले।
वहाँ आराम करते हुए उसे नींद आ गई और जब उसकी आँख खुली तब तक रात्रि हो चुकी थी। तो रात्रि का क्या होगा? रात। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको भरिएगा। तो आज हमने हिंदी की कार्यपत्रिका में पर्यायवाची शब्दों को सीखा है। जैसे पानी को हम जल बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही रात्रि को हम रात बोलते हैं, वन को हम जंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अगली जो आपकी कार्यपत्रिका है, वर्कशीट है, वो है ईवीएस वर्कशीट नंबर 22B। और बच्चों आज डेट है 15 जुलाई 2021। ये जो आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक है ईवीएस की, लुकिंग अराउंड, वहाँ से लिया गया है, सुपर सेंसिस चैप्टर से। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो बच्चों आपको पता ही है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों द्वारा, यानी कि हमारी सेंसेस होती हैं, आसपास के वातावरण को महसूस करता है। जैसे हमारी इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हमारी 5 इंद्रियां हैं: देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श। यानी कि हम अपने आसपास के वातावरण को ही इन 5 इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे आसपास के जो जानवर होते हैं उनकी भी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जिनके कारण वे अपने आसपास के वातावरण को समझ पाते हैं। ठीक है, कोई जानवर ऐसा होता है जो कि बहुत दूर से देख सकता है, और कोई जानवर ऐसा होता है जो बहुत दूर से सुन लेता है, और कोई जानवर ऐसा होता है जो बहुत दूर से सूंघ लेता है ना। तो चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं और हमारे 2 क्वेश्चन आंसर होंगे, हम उनको करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जानवरों की इन्हीं विशेषताओं को समझते हुए नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। यानी कि संकेत बॉक्स आपके सामने है, इसमें से देखकर ही हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो शेर की डैश उसे अंधेरे में चलने में मदद करती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? शेर की आंखें जो होती हैं वो अंधेरे में भी देख सकती हैं, तो वो अंधेरे में अच्छी तरह से चल पाता है। तो सांप के क्या नहीं होते? कान नहीं होते। सांप के कान नहीं होते हैं। ठीक है, आंखें हमारा हो गया, कान, सांप के कान नहीं होते हैं, लेकिन वह कंपन को महसूस करता है और उसी के हिसाब से वह अपना कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कंपन, कंपन को महसूस कर सकता है। अब है उल्लू रात को जागता है। ठीक है, तो उल्लू क्या है? रात को जागता है। उल्लू रात को जागता है और अंधेरे में साफ साफ देख सकता है। तो यहाँ पर आएगा अंधेरे में। है, उल्लू को भी अंधेरे में दिखाई देता है, तो यहाँ पर आएगा अंधेरे में। अब अगला करते हैं, कबूतर की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो बच्चे जो चौथा है आपका, चौथे में आएगा सिर के दोनों तरफ, सिर के दोनों तरफ, दोनों तरफ। कबूतर की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। बाज हमसे 4 गुना दूर, 4 गुना दूर तक देख पाता है। ठीक है, बाज हमसे 4 गुना दूर तक देख पाता है। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे कुछ जानवरों की विशेषताओं का विवरण दिया गया है। जानवर की विशेषता का मिलान संबंधित जानवर के साथ कीजिए और सही उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैं, जैसे हमारा ए है, मैं तरह तरह की आवाज़ों द्वारा पानी में चेतावनी देती हूँ। तो कौन है ये? हमारी डॉल्फिन। ठीक है, आपको डॉल्फिन लिखनी है, फिर उसका चित्र आपको, आप उसका नाम लिखना है, फिर ऐसे मिलान करना है। तो ये है हमारी डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन है ये हमारी। अगला है, मैं अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूमता हूँ। तो ये एक प्रकार का बंदर है जो कि अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूमता है। तो ये हो गया है, ये हमारा ये बंदर हो गया। ठीक है, जो कि अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है।
अगला है मेरी दहाड़ 4 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। तो ये कौन हो गया? मेरी दहाड़। किसकी दहाड़ को 4 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है? शेर की। तो शेर की दहाड़ को 4 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हम अगला करते हैं। मैं मलमूत्र द्वारा अपना इलाका तय करता हूँ। ये कौन करता है? ये हमारा कुत्ता करता है ना। कुत्ता मलमूत्र द्वारा अपना जो इलाका है उसको तय करता है। आगे हम करते हैं। आपका है प्रश्न जो 5 है, ठीक है, 5 है, उसको देखते हैं। मैं सर्दियों में लंबी और गहरी नींद सोती हूँ। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा छिपकली करती है, ठीक है। छिपकली जो होती है वो सर्दियों में लंबी और गहरी नींद सोती है, जबकि गर्मियों में वो चलती है। गर्मियों में दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो छिपकली है वो बहुत ही कम दिखाई देती है, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 करेंगे। जानवरों और पक्षियों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए नीचे दी हुई तालिका को पूरा कीजिए। तो हमें नीचे दी हुई तालिका है उसको पूरा करना है, ठीक है। तो विशेषताएं हमारे सामने दी गई हैं। जैसे किसी जानवर की विशेषता है सुनना, तो किसी जानवर की विशेषता है सूंघना, तो किसी जानवर की विशेषता है देखना। तो बच्चों हम देखते हैं कि सुनना, सूंघना और देखना ये किस किस जानवरों की विशेषताएं हैं। चींटी की विशेषता क्या होती है? सुनना, सूंघना या देखना। तो चींटी की विशेषता हम यहाँ पर लिखेंगे सूंघना, ठीक है, कि वो ज़्यादा सूंघ सकती है। यहाँ पर है हमारे पास बाज या चील, तो इसकी विशेषता क्या होगी? इसकी विशेषता देखना होगी, यानी कि बहुत दूर से ये देख सकती है ना। अगला है कुत्ते की विशेषता क्या होगी? कुत्ते की विशेषता होगी सुनना, सूंघना, ठीक है। वो सुन भी सकता है अच्छे से और सूंघ भी सकता है। तो सुनना और सूंघना ये होंगी हमारे कुत्ते की विशेषताएं। अब अगला है हमारे पास चमगादड़। तो चमगादड़ की विशेषता क्या होगी? तो चमगादड़ की जो विशेषता होगी वो होगी, क्या होगी? चमगादड़ सुन तो सकता नहीं है, सुनने की विशेषता उसकी होगी नहीं, तो उसकी विशेषता होगी सूंघना और देखना। सूंघना और देखना, ठीक है। अगला है हमारे हाथी की विशेषता क्या होगी? सूंघने की। तो हमारा जो हाथी है उसकी विशेषता होगी सूंघने की, यानी कि बहुत किलोमीटर दूर से वह सूंघ सकता है, ठीक है। तो बच्चों एक प्रश्न यहाँ पर आया था कि मैं अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर भी घूमता हूँ। तो ये एक प्रकार का स्लोथ है। तो स्लोथ क्या होता है? ये 8 पेड़ों पर ही घूमता है, ठीक है। ये हम इसको बंदर भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक प्रकार का स्लोथ है, ठीक है, स्लोथ बोलते हैं हम इसको, जो कि 8 पेड़ों पर ही घूमता है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, जो कि 2 वर्कशीट आई थी और दोनों को हमने कर लिया है।